हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इवेंट्स। हिमाचल प्रदेश एग्जाम में करंट इवेंट से रिलेटेड मेजर पोर्शन पूछा जाता है, तो वीकली बेसिस पे हम साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दिव्य कला मेला ये दिव्यांग कलाकारों के लिए आयोजित किया जाता है। हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया और ये किया गया है नई दिल्ली में आयोजित। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेला किनसे संबंधित है, क्यों ये आयोजित किया जाता है, कौन सा संस्करण जो है वो हाल ही में आयोजित हुआ और कहाँ पर इसे आयोजित किया गया। ये सारी डिटेल जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो 22वां दिव्य कला मेला था ये, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये मेला जो है 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चला है और नई दिल्ली के इंडिया गेट पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये मेला आयोजित किया जाता है? तो दिव्यांग जो शिल्पकार हैं और उद्यमी हैं, उनकी प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इस मेले को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, जिसे शॉर्ट में DEPWD, और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित किया गया था। इन दोनों संस्थानों द्वारा इसे आयोजित किया गया है। जो इस वर्ष का आयोजन हुआ है उसमें 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और इसमें 100 से भी अधिक कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का ये पहला डायबिटीज बायो बैंक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे हाल ही में स्थापित किया गया है चेन्नई में। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। किन किन संस्थाओं के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में ICMR कहा जाता है, और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। डायबिटीज और संबंधित स्वास्थ्य के विकारों पर शोध किया जा सके, उसको समर्थन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे ये स्थापित किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? वो तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने इतना जंप किया है स्मार्टफोन निर्यात में कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान हो गया है स्मार्टफोन निर्यात में। वैश्विक स्तर पे अब भारत जो है तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करता है। अगर 2019 की बात करें तो भारत का जो स्थान था वो 23rd स्थान था, जो कि 2024 में तीसरा स्थान आ गया है। बहुत बड़ा जंप जो है वो इंडिया ने इस फील्ड में किया है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। नवंबर 2024 में स्मार्टफोन का निर्यात जो है वो 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी सरकारी पहले की गई ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके, और इसी का ये परिणाम है कि अब भारत जो है वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य का गांव पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है? देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राज्य का हमें पता चल गया कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य है, जहां का गांव जो है पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। तो चलिए इस गांव के बारे में भी डिटेल में देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। गुजरात का ये मसाली गांव है जो कि सीमा पर स्थित है और भारत का पहला सौर गांव बना है। पाकिस्तान से ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे कि सौर ऊर्जा से संपन्न किया गया है। स्थान आपको पता चल गया कहाँ पे है, ये मसाली गांव है, और कौन सा जिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 800 से अधिक लोग जो है इस गांव में निवास करते हैं। कितनी लागत जो है इस परियोजना पे स्पेंड की गई है? तो वो है 1.16 करोड़ रुपीज। ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ऊर्जा क्षमता है 225.5 किलोवाट। इस गांव के घरों की छतों पे सौर पैनल फिट किए गए हैं, जिसमें कि लागत आपको पता होनी चाहिए कि सौर पैनल लगाने में कितनी लागत लगी है, 1.16 करोड़ रुपए, और कितनी क्षमता है इन पैनल्स की? तो 225.5 मेगावाट जो है इन पैनल्स की टोटल क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस देश का है? तीसरा पूछा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो है भारत का। भारत जो है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भी अब तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
भारत का नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अब भारत चीन और अमेरिका के बाद जो है दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में की गई थी। 1984 में भारत के कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत की गई थी। दिल्ली मेट्रो का विस्तार 2002 में किया गया। 2002 में दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई जो है वो 395 किलोमीटर है। देश का ये सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो जो है वो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो 2024 के में इसका उद्घाटन किया गया है। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू की गई है। कहाँ पे, किस नदी पे, आपको पता होना चाहिए। तो हुगली नदी के नीचे जो है ये मेट्रो लाइन शुरू की गई है। लंबाई की बात करें तो ये लेंथ जो है इसकी 520 मीटर है और सुरंग पार करती है ये 45 सेकंड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन है। किस नदी पे है, किस राज्य में है, किस जगह पे है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया है। देश का पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। राज्य आपको पता चल गया कि सिक्किम में देश का पहला जो है ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो सिक्किम में कहाँ पे स्थापित किया गया है? सिक्किम के सोरेंग जिले में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को अंतरिक्ष मलबे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो भारत को अंतरिक्ष में भारत के मलबे से निपटने में सहायता करेगा? तो वो ये है देश जापान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाल ही में जापान ने घोषणा की है कि लेजर से लैस उपग्रहों की सहायता से वो भारत की मदद करेगा भारत के मलबे से निपटने के लिए, जो कि अंतरिक्ष में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल द्वारा 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में एसएसबी द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपसे यही क्वेश्चन है कि कौन सा स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया है? तो ये है 61वां स्थापना दिवस हाल ही में एसएसबी ने सेलिब्रेट किया है। कब किया गया है? तो 20 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया गया और सिलीगुड़ी में इसका सेलिब्रेशन किया गया है। 61st स्थापना दिवस जो है हाल ही में सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 19 वर्षीय भारतीय अमेरिकी कैटलीन सेंड्रानेल ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। ये किस राज्य की रहने वाली हैं? ये तमिलनाडु राज्य की रहने वाली हैं। तमिलनाडु में ये चेन्नई की रहने वाली हैं और इन्होंने हाल ही में इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। 19 वर्षीय हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं और इनका नाम क्या है? कैटलीन सेंड्रानेल। इनका नाम आपको याद रखना है और राज्य कौन सा है इनसे संबंधित इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया और ये 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चला है। क्या इस मेले का उद्देश्य है? तो टिकाऊ जो वन प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और विनिकीय क्षेत्र में हितकारों के बीच सहयोग को स्थापित करना, प्रोत्साहित करना, यही इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ पर बन रहा है? भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, ये तमिलनाडु में बन रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या इस पुल को नाम दिया गया है और कहाँ पे ये बन रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए डिटेल में इस क्वेश्चन को देखते हैं। नया पंबन पुल नाम है पुल का, पंबन पुल, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। तमिलनाडु में इसे बनाया जा रहा है। जो पुराना पंबन ब्रिज है इसी के बगल में इसे बनाया जाएगा। ये पुराना जो पंबन ब्रिज है वो 105 वर्ष पुराना है। टोटल अगर इस ब्रिज की बात की जाए तो इस पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को चलाया जा सकता है, पर शुरुआत में इसकी स्पीड कम ही रखी जाएगी। अगर पुराने ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे रेल की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती थी। बड़े समुद्री जहाज जब इस पुल के नीचे से गुजरेंगे तो इसे लिफ्ट किया जा सकता है, इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जा सकता है। 17 मीटर तक इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जा सकता है। पूरी लेंथ कितनी है इस पुल की? तो 2.1 किलोमीटर लंबा ये पुल है। ये पूरी डिटेल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया गया है? सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड करने वाला देश है स्विट्जरलैंड।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका हमारे देश पे, तो चलिए डिटेल में थोड़ा देखते हैं। स्विट्जरलैंड जो देश है, इसने ही भारत का पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड किया है। अब 1 जनवरी से लेकर स्विट्जरलैंड में जो भी भारतीय संस्थान हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन पे टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स फ्री होती थी जब इस राष्ट्र का दर्जा जो है भारत को मिला था, बट अब 10% टैक्स जो है वो सभी भारतीय संस्थानों पे लगना शुरू हो जाएगा। यही इम्पैक्ट है जो हमारे देश पे पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में CPTPP कहा जाता है, में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? पहला यूरोपीय देश जो कि CPTPP में शामिल हुआ है वो है यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम 15 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से CPTPP में शामिल हो चुका है। ये पहला यूरोपीय देश है जो कि इस संस्था में शामिल हुआ है। क्या है CPTPP? ये एक आर्थिक साझेदारी वाला समूह बना है जिसमें कि 11 देश शामिल हैं। कौन-कौन से देश शामिल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। 2016 तक इसे जाना जाता था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से। जब USA ने विथड्रॉल कर लिया तब बचे हुए देशों ने जो है इसका नाम CPTPP रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बनाया गया है? 9 घंटे की स्पेस वॉक की है चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने, और इन्होंने नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने ये 9 घंटे की स्पेस वॉक जो है वो सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और नया वैश्विक रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है। 2 दशक पुराना रिकॉर्ड जो है इन्होंने ब्रेक किया है। ये रिकॉर्ड जो पुराना बना था वो 12 मार्च 2001 को बना था। उनकी स्पेस वॉक का टाइम था 8 घंटे 56 मिनट, जो कि ब्रेक हो चुका है। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अब 9 घंटे की स्पेस वॉक जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।